एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, रुक करेंगे उस बड़ी खबर का। उन्नाव प्रकरण में डॉक्टर उदित राज के खिलाफ एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव की सदर कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर। सोशल मीडिया में मृत किशोरियों से दुष्कर्म और उनके शव को गलत तरीके से जलाने संबंधी टिप्पणियों पर दर्ज कराया गया मामला। डॉक्टर उदित राज पर ट्विटर अकाउंट से मनगढ़ंत और फर्जी खबरें पोस्ट करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव प्रकरण में डॉक्टर उदित राज के खिलाफ एफआईआर। उन्नाव की सदर कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर। सोशल मीडिया में मृत किशोरियों से दुष्कर्म और उनके शव को गलत तरीके से जलाने संबंधी टिप्पणियां करने पर केस दर्ज। सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस पर भी उनसे अपडेट लेंगे। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, उन्नाव प्रकरण में डॉक्टर उदित राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उन्होंने ट्विटर पर किस तरह से जो टिप्पणियां की थी, अब किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी लवी, देखिए सोशल मीडिया पर उन्नाव प्रकरण को लेकर बहुत कुछ ऐसी बातें पोस्ट की गई हैं, ऐसे मैसेज पोस्ट किए गए हैं जो समाज में एक तरह से विद्वेष फैलाने का और कानून व्यवस्था को लाचार बनाने का और सरकार पे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने के आज संकेत भी दिए थे। सुबह ही सीएम ने इस बारे में कहा था कि जो भी सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें पोस्ट हो रही हैं उसको लेकर, जो भी पोस्ट कर रहा है उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर उदित राज जो बड़े एक दलित नेता हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कई ऐसी चीज़ें पोस्ट की। उसमें जो 2 बच्चियां मरी हैं और एक बच्ची अभी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, उनको लेकर कहा था कि उनके साथ गलत काम करने की किया गया है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है और कहा गया कि जो शव लटकाए गए, मतलब ऐसी बातें उन्होंने पोस्ट की हैं जिनका ना कोई सिर था ना कोई पैर था, आधारहीन बातें। निश्चित तौर पर विवेक, लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर अगर कोई इस तरह से ट्विटर पर इस तरह की जानकारी डालता है, इस तरह की पोस्ट डालता है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या किस तरह की मुश्किलें अब उदित राज की बढ़ सकती हैं इस मामले में? देखिए, गलत जानकारी जो दी गई है और सोशल मीडिया पे जो गलत प्रचार प्रसार किया गया है इस घटना को लेकर, उसमें उदित राज को सबसे पहले नोटिस भेजा जाएगा। उन्नाव के सदर कोतवाली में ये एफआईआर हुई है, जो नोटिस भेजा जाएगा उससे उनको अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस अभी बुलाएगी। अगर वो पक्ष अपना रखने नहीं आते हैं तो फिर वही प्रक्रिया होगी, उनको बुलाने के लिए जो कानूनी रास्ते हैं वो अपनाए जाएंगे। NBW भी उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ऐसे उदित राज ही नहीं, ऐसे तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स को, ऐसी तमाम पोस्ट को स्क्रूटनी कर रही है यूपी सरकार और इनकी साइबर सेल। और उन तमाम सोशल मीडिया के जो हैंडल हैं, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, उस पर आगे इसी तरह की कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। उदित राज की भी अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी की जा सकती है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जो अपडेट दे रहे थे इस पूरे मामले में। निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं उदित राज की, बिना तथ्यों के आधार पर ट्वीट करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। एक तरफ अखिलेश यादव मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने पर चंदा जीवी कहकर तंज कसते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी परिवार की ही सदस्य और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए 11,11,000 रुपए की धनराशि दी है। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव ने धनराशि देने की फोटो ट्वीट कर पीएम मोदी को भी टैग किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की बहू अपर्णा यादव जी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि, सहयोग राशि दी है। हमारे साथ में इस समय अपर्णा यादव जी मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। अपर्णा जी, राम मंदिर निर्माण में इस समय हर जगह से सहयोग राशि दी जा रही है, आपने भी उसके लिए समर्पण राशि दी? जी बिल्कुल, मैंने भी उसके लिए समर्पण राशि दी और मैं तो कहूँगी कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि इस पुण्य के भागीदारी वो भी बने और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में उभर करके आ रहा है, ये मुझे और भी गर्वान्वित कर रहा है। तो मुझे लगता है सबका मंदिर है और सबको इसमें योगदान देना चाहिए अपना। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। आप ही के परिवार के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो है चंदा जीवी कहा उन लोगों को जो लोग इसके लिए समर्पण राशि ले रहे हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। मैं उस बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अपना कार्य देखती हूँ। हमेशा से जो मुझे सही लगता है मैं उसी का साथ देती हूँ। राम मेरे इष्ट हैं, राम भारत का चरित्र हैं और राम मंदिर के लिए जनरेशन्स निकल गई। हम जब छोटे से थे तब हमने राम मंदिर डिमोलिशन देखा था और अब ये इतिहास रच रहा है कि राम मंदिर बन रहा है।
कितने लोग इसमें जो है अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये इतिहास का हम एक हिस्सा बने। एक आखिरी सवाल, भाजपा की जो सरकार है राम मंदिर निर्माण को अपनी एक बड़ी उपलब्धियों की तरह से भी बताती है अक्सर अपने भाषण में, आप भी इस चीज़ से सहमत हैं, मानते हैं? देखिए, राम मंदिर जो है बन रहा है, ये हर एक के संकल्प से बन रहा है। हर एक आदमी से इसमें जो है कह लीजिए धनराशि कह लीजिए या सेवा समर्पण भाव कह लीजिए, उसके लिए सबसे मांग हो रही है और ये राष्ट्रहित में मंदिर बन रहा है। और बात करने के लिए तो यहाँ पर हमने सुना अपर्णा यादव जी को, जिन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर जो है वो सबका है और राम एक चरित्र है, किसी को भी राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए और अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो, जिसको भी करना हो उसको सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। मुजफ्फरनगर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा की तो मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि किसान को आंदोलनजीवी और देशद्रोही कहा गया। अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। तो सुना आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को पर जमकर बरसी। वहीं अब बात किसान के गुस्से की। खबर बिजनौर से, जहां कृषि कानूनों के विरोध में एक किसान ने अपनी 5 बीघा गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। किसान के इस विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कुचलाना गांव का है। 5 बीघा गेहूं की फसल, तहसील कानपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। भाई देख रहे होंगे ये गेहूं का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। जोतने का कारण यही है, ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं, इनके विरोध में मैं ये अपनी। उधर इटावा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सपा ने प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा न होने का हवाला देते हुए कहा कि अब जब तक प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बन जाती, हम साइकिल से ही कार्यालय जाएंगे। इटावा में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हम लोग जनता के बीच के लोग हैं। जब जनता महंगाई में झेल रही है तो हम लोग भी इतना इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं जो डीलर गाड़ियों में डलवा लें। महंगाई की वजह से सोचना पड़ रहा है, इसलिए जब तक साइकिल की सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश, तब तक साइकिल पे चलेंगी। उधर गोरखपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए और महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर मत्था टेका। तेल के बढ़ते दामों पर कहा कि यह काम संसद का नहीं बल्कि संसद का काम मुद्दों पर चर्चा कराने का है। मैं गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला। ये मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है। ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा और संस्कार देने का काम भी करता है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस मंदिर को आध्यात्मिक रूप के साथ सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्य भी किए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गौशाला, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है, ये उन्होंने इस पीठ के माध्यम से किया है। और
वहीं इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बस्ती पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और शास्त्री चौक पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज की स्थापना की। वहीं स्काउट गाइड के 200 बच्चों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगान गाया। वहीं मौके पर सांसद जगदंबिका पाल और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी भी मौजूद रहे। वहीं गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन ने ट्रोल किए जाने पर विपक्ष पर पलटवार किया। कहा कि 50 साल तक विपक्षियों की सरकार नहीं आने वाली, इसलिए विरोधी पगला गए हैं क्योंकि वो कलकत्ता भी हार रहे हैं। जब मेरी मृत्यु होगी, मैं भी मरूंगा, मैं कोई अजय अमर नहीं हूं, तब मुझे जब फूकेंगे लोग इसी घाट पर, राजघाट पे, तब वो मोक्ष के आनंद में, क्योंकि मोक्ष होगा। ऐसे मणिकर्णिका घाट काशी में नहीं कहते स्वर्ग जाओगे यार, अब हम अपने पिताजी को अभी वहीं उनका अंत्येष्टि किए। तो जब हमारी मृत्यु होगी, जब मैं मरूंगा, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग जो वायरल किए, हमारी मृत्यु होगी जब मैं मरूंगा, जब मैं देह त्यागूंगा, तब हमको राजघाट पे जब फूकेंगे लोग, जलाएंगे डेफिनेटली जलाएंगे, तब मैं मोक्ष के आनंद में उसका मैं आनंद लूँगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीवन की इस माया से मैं जा रहा हूँ।